दुनिया भर के कई देश मांग रहे हैं भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इसमें सबसे ज्यादा वो देश शामिल हैं जिनकी दुश्मनी चीन के साथ किसी न किसी तरह से है। चीन के पास नहीं है ब्रह्मोस मिसाइल का कोई जवाब। भारत की ये मिसाइल बचा रही है चीन से दूसरे देशों को। लगातार एक के बाद एक कई देश सामने मिलकर आगे आ रहे हैं भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने, ताकि वो चीन को काउंटर अटैक कर सकें। दोस्तों, हमने अपनी एक वीडियो में बताया था कि कुछ ही दिन पहले फिलीपींस देश ने भारत की ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदी हैं, ताकि वो चीन को सबक सिखा सकें। क्योंकि चीन और फिलीपींस एक दूसरे के दुश्मन हैं और चीन फिलीपींस में अपनी पकड़ जमाना चाहता है। उसी पकड़ और चीन को अपने देश से बाहर निकालने के लिए फिलीपींस ने भारत से अपनी दोस्ती गहरी करी और भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदी, यानी कि ब्रह्मोस। और फिलीपींस बन गया सबसे पहला कस्टमर ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला। अब इसी तरह चीन से अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपने रिसोर्सेज को बचाने के लिए और अपने पानी को बचाने के लिए वियतनाम देश ने भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने की पहल सामने रखी है, जिसके बाद मानो चीन के तो होश ही उड़ गए हैं। क्योंकि एक के बाद एक चीन के दुश्मन देश भारत के डिफेंस जो खरीदते जा रहे हैं, एक के बाद एक भारत उन देशों की डिफेंस को मजबूत करने के लिए अपने डिफेंस हथियार और मिसाइलें दे रहा है, जिनके साथ चीन की दुश्मनी है। इससे न केवल चीन एक नए ट्रैप में फंसता जा रहा है, बल्कि भारत डिफेंस हथियार बेचकर काफी पैसा भी कमा रहा है। यानी कि एक तीर से दो शिकार। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर फिलीपींस के बाद वियतनाम क्यों भारत की ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदने जा रहा है? जानेंगे पूरी खबर, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें हिम्मत मिलती है और हम आप तक भारत से जुड़ी नई अपडेट लाते रहते हैं। चीन और वियतनाम एक दूसरे के काफी पुराने दुश्मन हैं और इसी के चलते वियतनाम ने अब भारत को अपना सहारा बनाया है, ताकि भारत चीन से लड़ने में उनकी मदद करे। चीन से अपनी जमीन को, अपने पानी को, अपने रिसोर्सेज को बचाने में भारत उसकी मदद करे। इसीलिए वियतनाम भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का बहुत ही जल्द एक बड़ा ऑर्डर देने वाला है। दोस्तों, चीन केवल भारत का ही दुश्मन नहीं है, बल्कि साउथ ईस्ट एशिया में ज्यादातर जो देश हैं, उन सब की चीन से कभी नहीं बनती। फिर चाहे वो जापान हो, फिलीपींस हो, मंगोलिया हो या फिर वियतनाम। यहाँ तक कि वियतनाम तो चीन से 1979 में युद्ध भी लड़ चुका है। वियतनाम के लिए भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम हो जाता है। चीन भले ही काफी डेवलप कंट्री हो, लेकिन चीन को सबसे ज्यादा डर पानी को लेकर बना रहता है, क्योंकि चीन में वाटर रिसोर्सेज की काफी कमी है। अब जहां ये देश वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया में मौजूद है, वहां चीन इसके काफी नजदीक है और वियतनाम में एक वाटर रिसोर्स है टॉनकिन, जिसके बिल्कुल सामने मौजूद है चीन का हैनान। अब चीन चाहता है कि वो वियतनाम के इस टॉनकिन वाले पानी से भरे इलाके को अपने कब्जे में कर ले, जबकि वियतनाम किसी भी कीमत पर चीन को अपना जरा सा भी हिस्सा नहीं दे सकता। क्योंकि एक बार अगर चीन इन्वेड करना शुरू करेगा, तो वो पूरे के पूरे वियतनाम को कंट्रोल कर लेगा, जिस तरह श्रीलंका को किया और पाकिस्तान को किया। अब ऐसे में वियतनाम को चीन से निपटने के लिए हथियार चाहिए। सेल्फ डिफेंस को मजबूत करने के लिए नए जमाने के खतरनाक हथियार चाहिए। और आज के समय में इंडियन डिफेंस के हथियारों से सस्ते और घातक हथियार कोई दूसरा देश बना ही नहीं रहा। इसीलिए वियतनाम भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की डील को फाइनल कर सकता है। जो वियतनाम का गल्फ ऑफ टॉनकिन है,
जो कि वियतनाम का ही हिस्सा है, उसे चीन अपनी कब्जा करने की स्ट्रेटेजी के चलते आधा खुद का बताता है और गल्फ ऑफ टॉनकिन को 2 हिस्सों में बांटकर धीरे धीरे पूरे गल्फ ऑफ टॉनकिन पर कंट्रोल करना चाहता है। अब दोस्तों, ज्यादातर जो गल्फ होते हैं वहाँ पेट्रोलियम के भंडार निकलते हैं। जिस तरह गल्फ ऑफ पर्शिया में तेल के भंडार भरे पड़े हैं, ठीक उसी तरह गल्फ ऑफ टॉनकिन में भी तेल भरा है। साथ ही यह पानी का भी एक बड़ा रिसोर्स है। अब इन्हीं रिसोर्सेज को हासिल करने के लिए चीन लगातार अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इस पर कब्जा करना चाहता है। इसी चीज को काउंटर अटैक करने और सेल्फ डिफेंस के लिए भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को वियतनाम अपनी डिफेंस में शामिल कर रहा है। यहाँ हम आपको बता दें कि भारत की ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, जो विदेशों में भी तेल और गैस ढूंढने का काम करती है, ये भारतीय कंपनी कई सालों से वियतनाम में भी रिसर्च कर रही है, खास तौर पर गल्फ ऑफ टॉनकिन में। और अगर वहाँ चीन का कब्जा हो गया तो फिर काफी नुकसान हो जाएगा। ऐसे में हो सकता है शायद भारत बहुत जल्द वियतनाम के साथ ब्रह्मोस की डील तय होने के बाद तुरंत ही इन मिसाइलों को वियतनाम डिलीवर कर दे। वियतनाम भारत की ब्रह्मोस मिसाइल इसलिए भी अपनी डिफेंस के लिए खरीदना चाहता है क्योंकि भारत और रूस ने जिस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को बनाया है वो वर्ल्ड की बेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। साथ ही रूस के पास जो ब्रह्मोस मिसाइल का वर्जन मौजूद है वो काफी महंगा है और वियतनाम के लिए उसे खरीद पाना मुश्किल है। वहीं भारत की ब्रह्मोस मिसाइल काम तो बिल्कुल रूस की मिसाइल की तरह ही करती है, लेकिन इसकी कीमत रूस की मिसाइल से काफी कम है। इसलिए भी पहले फिलीपींस ने भारत से ये मिसाइल खरीदी और अब वियतनाम भी भारत के साथ आने वाले कुछ ही समय में इस डील को फाइनल कर सकता है। भारत की दृष्टि से ये दोनों तरफ से फायदेमंद है। एक तरफ जहां भारत अपने डिफेंस हथियारों को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वहीं चीन के दुश्मन देश इससे मजबूत होते जा रहे हैं, जो चीन को काउंटर अटैक कर सकते हैं। दूसरी तरफ भारत की इकोनॉमी में भी बढ़ते डिफेंस एक्सपोर्ट के कारण एक नया बूस्ट देखने को मिल रहा है। चीन जिस तरह म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान और मालदीव जैसे देशों को सपोर्ट करता है और भारत के खिलाफ स्ट्रेटेजी बनाता रहता है, अब भारत ने उसी की भाषा में जवाब देते हुए उन देशों के डिफेंस को मजबूत करना शुरू कर दिया है जिनके साथ चीन की नहीं बनती। अब इसमें देखने वाली बात ये होगी कि कितनी जल्दी वियतनाम ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ डील फाइनल करता है और चीन पर इसका क्या रिएक्शन होता है। बने रहें सब्सक्राइब करके हमारे साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।